हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जहां पर हम कवर कर रहे हैं आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द नेकलेस, विच इज रिटन बाय whom? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग राइटर के नाम को लिख देंगे एंड स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा। जी दे मॉपसन, इन्होंने लिखा है ये चैप्टर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और आप लोग तो जानते ही हो कि हमारी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज के अंदर हम हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान दे रहे हैं उसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि होता है कैरेक्टर स्केच, थीम, माइंड मैप, कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर भी हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो बेसिकली 15 मिनट्स के अंडर आपको कंप्लीट समरी मिलने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आ जाते हैं हम माइंड मैप पर। तो माइंड मैप में क्या बेसिकली बात हो रही है बेटा? तो चैप्टर स्टार्ट होता है कैसे? मटिल्डा के साथ। मटिल्डा के बारे में बताया जा रहा है कि मटिल्डा एक बहुत बेहद खूबसूरत एक लेडी है, ठीक है, जो कि किस्मत की वजह से, बदकिस्मती से वो एक बहुत गरीब घर में पैदा होती है। पर उसका ये मानना होता है कि मैं बहुत सुंदर हूं और मैं इस दुनिया के हर एक ऐशो आराम के लिए पैदा हुई हूं, मुझे हर एक ऐशो आराम मिलना चाहिए। आई डिजर्व एवरीथिंग दैट इज बेस्ट ऑन दिस अर्थ, सभी लग्जरीज मेरे पास होनी चाहिए। अब क्योंकि उसकी किस्मत तो भाई बुरी थी, अब चाहे तुम कितने ही खूबसूरत हो, कितने ही तुम जाने जहां सबसे हसीन सबसे जवां क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी रियलिटी को तो नहीं इग्नोर कर सकते। अब वो क्या थी तो गरीब बेचारी। उसके पास ना तो पैसा था, ना तो ऐसे कनेक्शंस थे कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ऐसे आदमी से शादी कर पाती जो बहुत ही वेल टू डू रिच आदमी था। तो जाहिर सी बात है उसकी एक क्लर्क के साथ शादी हो जाती है। अब वो अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा नाखुश थी, इतनी ज्यादा अपसेट रहती थी, इतनी डिससेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ से कि उसके पास जो था ना वो उसको भी लेकर कभी ग्रेटफुल नहीं हुई। और कहते हैं ना लाइफ में कि भाई देखो, जाहिर सी बात है हर इंसान को जिंदगी में और पाने की कुछ ना कुछ चीजें या इच्छाएं होती हैं, ज्यादा चीजें पाने की इच्छाएं होती हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो है उतने के लिए भी तो भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो है वो भी बहुत है भाई। किसी किसी के पास तो ये भी नहीं होता। मटिल्डा बस यहीं पे मात खा गई। उसके लिए ये था कि मुझे दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीजें चाहिए, बट जो है उसको भी वो कोसा करती थी। उसे अपने घर में जो दीवारें हैं वो नहीं पसंद आती थी, टेबल चेयर पसंद नहीं आते थे, वॉलपेपर अच्छा नहीं लगता था। मतलब बेसिकली उसके पास एक डिसेंट लिविंग थी, लेकिन उस डिसेंट लिविंग को देख करके भी वो इतना अपने मन को परेशान करती रहती थी, इतना ज्यादा दुखी होती रहती थी और पूरे वक्त सिर्फ ये सोचती थी कि भाई अगर मैं ऐसे आलीशान घर में होती तो कितना अच्छा होता। सो बेसिकली वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीती रहती थी, जहां पे उसके पास सब कुछ है, जहां पे उसके पास वो सारी लग्जरीज हैं जो वो डिजर्व करती है अकॉर्डिंग टू हर। ठीक है, यहां पर उसके पास एक बहुत ही लविंग हस्बैंड थे, हमारे मिस्टर लोजेल। अब वो लविंग हस्बैंड उस बेचारी को खुश करने के लिए वो हर एक पॉसिबल चीज करते थे जो उनके बस में थी, बट कभी भी मटिल्डा ने उनको लेकर के भी अपना कभी ग्रैटिट्यूड नहीं शो किया कि भाई इतना प्यार करने वाला पति है जो मेरी खुशी के लिए इतना कुछ करता है। शी वॉज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड विद एवरीथिंग दैट शी हैड। होता क्या है कि एक दिन ना, जस्ट बिकॉज मटिल्डा हमेशा परेशान रहती थी, तो इसलिए हमारे जो मिस्टर लोजेल साहब हैं वो लेकर के आते एक दिन एक इनविटेशन लेटर। अब वो जो इनविटेशन कार्ड है, वो इनविटेशन उनको मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यहाँ पर से। ठीक है, वहां पे जो मिनिस्टर होते हैं वो उनको बुलाते हैं कि भाई ठीक है, मेरे यहाँ पे एक पार्टी है, एक बॉल पार्टी है, मैं सभी को इन्विटेशन जाता है। तो हमारे मिस्टर लोजेल के पास भी वो इन्विटेशन आ जाता है, कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं वो। अब वो इन्विटेशन अपनी वाइफ के लिए घर पास लेकर के आते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मैं इसको घर लेकर के जाऊंगा, वो देखेगी मटिल्डा कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। उसको हमेशा से ऐसे बड़े बड़े चकाचौंध वाली जिंदगी अच्छी लगती थी, तो वो कितनी खुश होएगी। लेकिन जैसे ही वो उसके सामने जाते हैं वो बोलते हैं कि देखो मटिल्डा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अब वो जैसे ही लेटर खोलती है, लेटर खोलते के साथ वो उसे रीड करने के बाद तुरंत उसे टेबल पे ऐसे पटक देती है, कहती क्या लगता है तुम्हें, क्या करूं मैं इस लेटर का? हमारे जो मिस्टर लोजेल हैं वो एकदम परेशान हो जाते हैं। कहते क्या हुआ भाई, मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत खुश होगी, तुम्हें तो हमेशा से ऐसी चीजें पसंद थी। अरे ये इनविटेशन हर किसी को नहीं मिला है, हम खुशनसीब हैं, हमें इनविटेशन मिला है। खुश हो जाओ, बढ़िया से तैयार होकर के एक बॉल में जाएंगे हम, जहां पे इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अब मटिल्डा और परेशान, मटिल्डा रोए। अब यहाँ पे हमारे जो मिस्टर लोजेल हैं वो और ज्यादा परेशान हो जाए। वो उसे देख करके पूछे कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? तो वो बोलती है कि भाई अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने बड़े इवेंट में क्या पहन के जाऊंगी, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तुम दे दो ये इन्विटेशन किसी और को, मैं वहां नहीं जाने वाली, मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, जो तुम ड्रेस मेरे साथ पहनती हो थिएटर जाते वक्त वो पहन लो, कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। पर वो नहीं मानती, वो खूब रोती है। तो अब यहाँ पर उसको खुश करने के लिए उसके हस्बैंड कहते हैं कि चलो ठीक है, बताओ नई ड्रेस कितने में आ जाएगी, मैं उतने पैसे देने को तैयार हूं। तो वो कहती है कि ठीक है 400 फ्रैंक्स आप मुझे दे दो, उतने में नई ड्रेस आ जाएगी। अब यहाँ पे बेचारा जो उसका पति होता है वो ये सोचता है कि भाई मैंने ना एग्जैक्ट इतने ही पैसे अपने एक शौक पूरा करने के लिए बचा रहा था मैं पिछले इतने महीनों से। अब मेरे को शूटिंग पसंद है, मुझे एक गन खरीदनी थी, पर अब मैं क्या करूं?
तो वो अपनी वाइफ को देखते हुए, हस्बैंड का फर्ज निभाते हुए, वाइफ को उदास देखते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है, दे दिए पैसे। अब इतने पैसे लेकर के एक बहुत सुंदर सी ड्रेस खरीद के लेकर के आना। अब हमारी मटिल्डा ड्रेस भी ले आती है। जैसे जैसे दिन पास आने लगता है बॉल का, वो और ज्यादा परेशान। अब दोबारा मुंह लटका के घूमे। अब उसके पति से देखा ना जाए, वो जाकर के पूछे कि भाई क्या हुआ, अब क्यों परेशान हो? तो मटिल्डा बोलती कि आपको क्या लगता है, अब मैं इतनी अच्छी ड्रेस तो है पर मैं गहने क्या पहनूंगी, सजाऊंगी कैसे अपने आप को, किस चीज से, क्या पहनना चाहिए मुझे? तो कहते हैं कि भाई फूलों का हार पहनो, वो बहुत प्यारा लगेगा तुम पर। तो मटिल्डा बोलती क्या, इतने अमीर लोगों के बीच में मैं एकदम क्या कहते हैं गरीबी वाली महक लेकर के घूमूंगी, फूलों का हार पहन के जाऊंगी? नहीं, मुझे तो अच्छा दिखना है वरना मैं नहीं जा रही। अब यहाँ पर बेचारे उसके हस्बैंड बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना मैडम जीन फॉरेस्टियर, उनके पास जाओ, वो उसके पास पक्का कुछ ना कुछ एक कोई ऐसा हार होगा जो तुम पहन सकते हो, वो उससे उधार ले लो और पहन लेना। वो बड़ी खुश हो जाती है। वो जाती है दौड़ दौड़ के अपनी दोस्त के पास और जाकर के उससे बोलती है कि भाई तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा हार है जो मेरे को मेरी ड्रेस पे सूट करे? तो उसकी फ्रेंड उसको सारे हार दिखा देती है, बोलती है जो तुम्हें पहनना है पहन लो, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। वो बहुत सारे हार देखती है, उसको एक डायमंड का नेकलेस पसंद आता है और वो उसे देख करके बड़ी खुश होती है कि बहुत सुंदर लग रहा होता है उस पर। वो लेकर के चले जाती है। अब बॉल का दिन आ जाता है, बड़ी सुंदर लग रही होती है एकदम हमारी मटिल्डा, एकदम प्यारी सी। वो बॉल में जाती है, सब लड़के फिदा उस पर, हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता है, हर कोई उसका नाम जानना चाहता है, खूब पूरी रात नाचती है। और फिर वहां से वापस आते वक्त होता क्या है, जल्दबाजी में, क्योंकि उसके पति ना जब वापस आ रही होती, रात हो जाती है, रात के 4 बज रहे, अब जल्दबाजी में, ठंड है बाहर, तो उसके ऊपर एक शॉल डाल देते हैं। उसे बिल्कुल एकदम शर्म आ जाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये गंदा सा शॉल इतनी अच्छी ड्रेस पे डाल दिया, लोग देखेंगे बोलेंगे तो गरीब है। तो वहां से जल्दी जल्दी भागती है। अब जल्दबाजी में होता क्या, जैसे वो घर पहुंचती है, वो सोचती है कि आखिरी बार अपने आप को जरा देखूं मैं कैसी लग रही हूं। आईने में शॉल हटा करके अपने आप को देखती है, गले में से हार गायब। अब वो वहां पे उसकी हालत खराब। अब वो पति को बताए, पति की हालत खराब। अब वो ढूंढे कहाँ कहाँ है हार, वो पूरे रास्ते भर में ढूंढ के आए, जहां जहां से आए हैं हर जगह पता कर लिया, हार ना मिले। अब उनकी हालत खराब। अब वो क्या करते हैं, वो एक दुकान पे जाते हैं और पैलेस रॉयल में जाकर के पता करते हैं कि सेम हार कितने का मिलेगा। अब जब उन्हें पता चलता है कि वो सेम हार उनको कितने का मिलने वाला है, बेटा सेम हार वहां पे पता चलता है, जब वो जाकर के पता करते हैं कि सेम हार उनको 40,000 फ्रैंक्स का बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि वो 40,000 फ्रैंक्स का जो हार है वो हार उनको सस्ते में मिल जाएगा। कितने में मिल जाएगा? वो हार उनको मिल जाएगा कम से कम 36,000 फ्रैंक्स में। अब इतने में वो जब हार उनको मिल जाता है तो फिर अब यहां से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सफर। वो सफर जहां पर उनको क्या करना है, वो सफर जहां पर उनको इतना बड़ा डेट जो है उसको चुकाना होगा, इतने बड़े कर्जे को चुकाना होगा। अब इतने बड़े कर्जे को चुकाने के लिए इनको अपना घर बेचना पड़ जाता है, अपनी हालत खराब हो जाती है, एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ जाती है जैसी जिंदगी आज तक मटिल्डा नहीं जी रही थी। इससे बेटर लाइफ थी उसकी। उसे खुद के घर के कपड़े धोने पड़ रहे हैं, सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, एक एक पैसे, एक एक पाई पाई के लिए लोगों से लड़ना पड़ रहा है, ग्रोसर से, बुचर से, हर किसी से घर धो रही है। मतलब उसकी जो खूबसूरती सब ढल गई। 10 साल तक उसने रगड़ के, उसके पति ने 2-2 नौकरियां करी, रगड़ के मेहनत करी, 10 साल लग गए उनको। मटिल्डा की खूबसूरती ढल गई, उसके हाथ, उसका चेहरा सब झुर्रियां पड़ गई, बुढ़ी हो चुकी है मटिल्डा। आईने में उसे कोई पहचान ना पाए, वो खुद को ना पहचान पाए, ऐसी हालत हो चुकी है उसकी। 10 साल बाद वो अपना पूरा कर्जा चुकाते हैं और एक दिन वो संडे को जब एक गार्डन में घूम रही होती है तो उसको मिलती है, उसको कौन मिलता है, उसको मिलता है उसकी फ्रेंड जीन फॉरेस्टियर। वो देखती है, वो बोलती है कि मटिल्डा पहुंचती है उसके पास, वो बोलती है तुमने मुझे पहचाना? जीन बोलती है कौन हो तुम? कहती मैं मटिल्डा, तुम्हारी फ्रेंड। जीन पहचान नहीं पाती, बोलती तुम मटिल्डा कैसी दिख रही हो, तुम्हारी तो पूरी खूबसूरती जा चुकी है। मटिल्डा सारी कहानी बताती है जीन को और जीन बोलती है कि हे भगवान, वो हार तो नकली था, 500 फ्रैंक्स का हार्डली। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो पता चलता है कि भाई देखो, सबसे पहले एक चीज है, हमेशा याद रखेंगे कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में दुनिया भर की खुशी छुपी है। जो है तुम्हारे पास उतने में तो खुश रहो, जो नहीं है उसको लेकर के रोते रहोगे तो जब ये भी छिन जाएगा ना, जो वास्तविकता में अभी तुम्हारे पास है, जब ये भी छिन जाएगा तब तुम्हें इसकी अहमियत पता चलेगी। तो जो है तुम्हारे पास अभी, उसके साथ खुश रहना है। जब ये नहीं होगा तब इसकी अगर आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही है तो कोई फायदा नहीं है। सो यहाँ पे चैप्टर की थीम क्या है? यही थीम है बेटा, मटीरियलिज्म। हमेशा चीजों के पीछे नहीं भागना है। डिसऑनेस्टी, अगर ऑनेस्टली बता देती कि भाई मेरे से हार खो गया है तो ज्यादा बेटर रहता ना, बताया नहीं, रिप्लेस करके दूसरा हार दे दिया और देखो हालत खराब हो गई। सोशल क्लास एंड एम्बिशन, भाई लोगों के बीच में फिट इन होने का बड़ा शौक था उसको, इस चक्कर में वो मारी गई बेचारी। अब यहां पर देखो मटिल्डा का अगर हम कैरेक्टर स्केच देखें तो मटिल्डा मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली गॉर्जियस थी लेकिन बहुत ही अनहैप्पी लेडी थी।
डिससेटिस्फाइड और अनग्रेटफुल थी, कभी शुक्रगुजार नहीं हुई। मिस्टर लॉजेल के बारे में अगर हम देखें तो मिस्टर लॉजेल जो थे बेटा, वो एक बहुत ही प्यार करने वाले हस्बैंड थे, मटिल्डा को बहुत प्यार करते थे, क्लर्क थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। अगर हम कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस देखें तो यहाँ पे मटिल्डा के बारे में देखो, वो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर स्केच आ सकता है, कैसे उसका डाउनफॉल हुआ वो आ सकता है, तो आप यहाँ से पता करेंगे, ठीक है, कि 500 फ्रैंक्स का हार था और उसको चुकाने में उसकी हालत खराब हो गई। तो अधिकतर यही पूछा जाता है कि उसका डाउनफॉल कैसे हुआ, किस तरीके से शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डाउनफॉल, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां से आप अपने कीवर्ड्स पिक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पूरी जो सीरीज है वो बनी हुई है चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट उसको जाकर के जरूर देखिएगा। और आज रात को 11 बजे हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास में रहेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, आप भी जरूर आइएगा, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी का, तो मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।